हेलो एवरीवन, दिस इज सुमंगल सिकरबार एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश वे एकेडमी। तो आज हम द डायमंड नेकलेस क्लास 12th एमपी बोर्ड स्पेशल इंग्लिश से चैप्टर सेकेंड उसके क्वेश्चन 9 से लेके आए हैं। अब तक हम टोटल 50 to 60 वर्ड्स के टोटल 8 क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। 8 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया, मैंने उनके आंसर्स को एक्सप्लेन किया है। उससे पहले मैं चैप्टर को पूरा फुल एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ 3 या 4 पार्ट्स में। आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। क्लास 12th एमपी बोर्ड स्पेशल इंग्लिश के नाम से एक यहाँ पर प्ले लिस्ट कॉलम मिल जाएगा, जहाँ पर आपको सारे 12th क्लास के वीडियोस मिल जाएंगे। वहाँ पर आप देख सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में भी 2 या 3 वीडियो, आपके जितने भी वीडियो हैं इस चैप्टर से, वो सारे वीडियो अपलोड लास्ट तक देखेंगे तो लास्ट में लिंक उन वीडियो को मिल जाती है। वहाँ पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 9 से और 10 के क्वेश्चन, ये जो है 50 to 60 वर्ड्स के 2 क्वेश्चन और रह गए हैं। उसके बाद मैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर, हाउ डिड मैथिल्ड एंड लूजल रीपे द कॉस्ट ऑफ नेकलेस। पूछा गया है कि मैथिल्ड और लूजल ने किस तरह से नेकलेस की कीमत को रीपे किया, यानी कि उसकी कीमत चुकाई। तो आंसर देख लेते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ द मनी फॉर द नेकलेस प्रूव टू बी अ ruin फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। जो पैसे का अरेंजमेंट था नेकलेस के लिए, रीपे जो था, उसके प्रश्न से उनकी पूरी बाकी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। दे हैड टू कंप्रोमाइज़ फॉर द होल लाइफ देयर आफ्टर। उसके बाद का पूरा जीवन उनको कंप्रोमाइज़ करना पड़ा, समझौता करना पड़ा अपनी लाइफ से। दे डिसमिस देयर सर्वेंट्स। उन्होंने अपने सारे नौकर डिसमिस कर दिए, निकाल दिए। चेंज देयर लॉजिंग एंड रेंटेड अ गैरेज अंडर द रूफ। उन्होंने अपना घर भी बदल दिया, एक सस्ता सा घर ले लिया। मैथिल्ड डिड ऑल द हाउस होल्ड वर्क हर सेल्फ। अब मैथिल्ड खुद से काम करने लगी, सारे घरेलू काम खुद करने लगी। शी वॉश द डिशेज, soiled linen, the shirts and the dishcloths and carried water। वो अपने बर्तन खुद धोने लगी, अपने कपड़े खुद धोने लगी और पानी भरकर खुद लाने लगी। She dressed like a common woman। अब एक सामान्य सी महिला की तरह वो कपड़े पहनने लगी। Went the fruitier, grocer and butcher। अब वो फल वाले के बाद सब्जी वाले के पास और बचर यानी कि कसाई के पास ये मांस वगैरह सब लेने जाने लगी। एवरीवेयर एंड बार्गेन फॉर एवरी सौ। और हर सिक्के के लिए, एक एक पैसे के लिए बार्गेनिंग करने लगी। लूजल हिमसेल्फ वर्कड इन द इवनिंग मेकिंग अप ट्रेडमैन्स अकाउंट एंड द लेट इट एट नाइट ऑफन कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट फॉर 5 सॉस अ पेज। लूजल भी ओवर वर्क करने लगा, यहाँ पर ट्रेडमैन्स के अकाउंट करने लगा रात तक और लेट नाइट में जाके वो मैन्यूस्क्रिप्ट को कॉपी करने का काम करने लगा। इट टुक 10 years फॉर देम टू कंपेंसेट द लॉस। और लॉस की भरपाई करने के लिए उन्हें 10 साल लगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट चेंज डिड ऑर्डील ऑफ रीपेइंग ब्रिंग अबाउट द मैथिल्ड। मैथिल्ड के अंदर पैसे देने की, नेकलेस का जो कीमत था उसे चुकाने के लिए जो उन्होंने डील की थी, उसकी वजह से उसके जीवन में क्या परिवर्तन आए। वैसे ऊपर से भी ये लिखा जा सकता है, लेकिन इसको भी देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में, इस आंसर में। देखिए, द लॉस ऑफ द नेकलेस टुक अ हैवी टोल टू द लाइफ ऑफ द लूजल्स, यानी कि उनकी फैमिली और दोनों पति पत्नियों के लिए नेकलेस का लॉस जो था बहुत ज़्यादा उनकी ज़िंदगी में आघात लेके आया। मैथिल्ड एंड लूजल ओवर स्ट्रेन्ड देमसेल्फ। अपने आप को ज़्यादा तनाव देने लगे वो दोनों। एज अ रिजल्ट दे ग्रू ओल्ड प्रीमेच्योरली। और परिणाम ये हुआ कि समय से पहले वो बूढ़े दिखने लगे। स्पेशली मैथिल्ड हैड बिकम द वुमन ऑफ इम्प्रोविज्ड हाउस होल्ड। स्पेशली मैथिल्ड की बात की जाए तो वो एक घरेलू काम करने वाली महिलाओं की ही तरह दिखने लगी। शी लुक्ड स्ट्रॉन्ग एंड रफ विद फ्रॉशी हेयर स्कर्ट्स हस्को एंड रेड हैंड्स। उसके लाल से पड़े हुए हाथों में और पूरे शरीर कठोर सा उसका दिखने लगा। शी टॉक्ड लाउड वॉशिंग ऑन फ्लोर विद ग्रेट शुशेज। अपने फर्श को साफ करते समय वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर बात करने लगी।
पानी भर के लाने में वो चिल्लाने लगी। शी लॉस्ट ऑल हर ब्यूटी एंड चार्म इन ड्यू कोर्स। इस दौरान उसने अपनी सारी सुंदरता खो दी थी और इस दौरान उसे सब कुछ खोना पड़ा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 75 वर्ड्स के लिए। पहला है हाउ वुड यू रेट मैथिल्ड एज अ एम्बिशियस वुमन और एन ऑनेस्ट वुमन, जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पर पूछा गया है कि मैथिल्ड को आप किस तरह से रेट देंगे, एक एम्बिशन एक महत्वाकांक्षी महिला के रूप में या फिर एक ईमानदार महिला के रूप में। अपने उत्तर को जस्टिफाई भी करना है कि आप जो भी रेट करेंगे वो सही कैसे है। आंसर देखिए, मैथिल्ड वॉज अ प्रिटी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चार्मिंग लेडी विद हाई होप्स। बहुत उम्मीदों वाली, बहुत ज़्यादा सुंदर और चार्मिंग आकर्षक महिला थी जिसकी महत्वाकांक्षाएँ बहुत ज़्यादा थी। शी वॉज ओवर एम्बिशियस, वो अतिरिक्त ज़्यादा बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी थी। बट बाय इल लक शी हैड कंप्रोमाइज विद हर पॉवर्टी, लेकिन दुर्भाग्य की वजह से गरीबी से उसे कंप्रोमाइज समझौता करना पड़ा। वंस व्हेन शी गॉट अ चांस शी विश्ड टू क्वेंच हर थर्स्ट ऑफ एम्बिशन। जब उसे समय मिला तो उसने अपने महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए उसने पूरी कोशिश की, जैसे कि पार्टी में जाने का समय मिला। इन द स्टोरीज, कहानी में, द नेकलेस मैथिल्ड बोरोड अ नेकलेस फ्रॉम हर रिच फ्रेंड। मैथिल्ड ने अपनी अमीर दोस्त से मैडम फॉरेस्टर से नेकलेस को उधार लिया। टू शो ऑफ हर सेल्फ इन द प्रिटी, पार्टी में अपने आप को दिखावा करने के लिए उसने ऐसा किया। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, शी लॉस्ट इट, उसने इसे खो दिया। शी हैड टू दिस अमाउंट स्पेंड 36,000 फ्रेंसेस टू रिप्लेस इट। इसे रिप्लेस करने के लिए उसे 36,000 रेफरेंसेस खर्च करने पड़े। शी वॉज फोर्स टू अंडरगो वेरियस डिफ़िकल्टीज टू पे द डेप्थ ऑफ 18,000 फ्रेंसेस। उनका जो 18,000 रुपये फ्रेंसेस था, 18,000 फ्रेंसेस का कर्ज था, उसे चुकाने के लिए उसे बहुत ज़्यादा विभिन्न तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। शी हैड टू शिफ्ट अ चीपर वन रूम, उसे एक सस्ता वाला कमरा लेना पड़ा। एंड रिमूव हर सर्वेंट, अपने नौकरों को हटाना पड़ा। मैथिल्ड एंड हर हस्बैंड हैड टू लोअर देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर फुल 10 ईयर्स। पूरे 10 साल तक उन्हें जीने का जीवन स्तर जो था बदलना पड़ा, उन्हें कम करना पड़ा। शी लुक्ड ओल्डर देन हर एज, अपनी उम्र से भी ज़्यादा बूढ़ी दिखने लगी। बट इन द एंड शी फाउंड फ्रॉम हर फ्रेंड, उसने अपने एक दोस्त से पाया दैट द कॉस्ट ऑफ द नेकलेस वॉज ओनली 500 फ्रेंसेस। उसी दोस्त से जिससे उसने नेकलेस लिया था उससे उसे पता चला कि उसकी कीमत केवल 500 फ्रेंसेस थी। बिकॉज इट्स डायमंड वर नॉट ओरिजिनल, क्योंकि उसके अंदर जो डायमंड लगे हुए थे वो ओरिजिनल नहीं थे। इन दिस वे हर ओवर एम्बिशियस नेचर एंड हर लव फॉर ऑर्नामेंट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर हर डिफ़िकल्ट लाइफ। इसलिए उसके ज़्यादा महत्वाकांक्षी और उसका गहनों और कपड़ों से लगाव इसी वजह से उसकी ज़िंदगी के बिगड़ने का कारण बना। एट लीस्ट फॉर 10 ईयर्स दे टुक टू रीपे द डेब्ट, और कम से कम उन्हें 10 साल लगे उस कर्ज को चुकाने के लिए। तो आप समझ सकते हैं मैथिल्ड किस तरह की महिला थी, आप किस तरह से रेट दे सकते हैं। तो आप उसे रेट दे सकते हैं, एक एम्बिशियस महिला थी वो, और ईमानदार महिला तो बिल्कुल नहीं थी, वो एम्बिशियस थी, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी थी, जिसकी वजह से उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अब यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट काइंड ऑफ हस्बैंड वॉज लूजल। लूजल किस तरह का पति था। तो यहाँ लूजल से के बारे में पूछा गया, वो किस तरह का हस्बैंड था। आप समझ सकते हैं, आपने स्टोरी को पढ़ा होगा तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा हस्बैंड था। एज अ हस्बैंड एक अच्छा पर्सन था वो। आप देख सकते हैं यहाँ पर आंसर में, लूजल इज़ अ केयरिंग एंड लविंग हस्बैंड। वो केयर करने वाला और प्यार करने वाला पति था। ही इज़ अ सिंपल मैन, ही इज़ नॉट ओवर एम्बिशियस लाइक मैथिल्ड। वो साधारण व्यक्ति है, अपनी पत्नी मैथिल्ड की तरह ज़्यादा महत्वाकांक्षी नहीं है। ही वुड वेरी हैप्पीली relish द पीपल pot pie while she would think of rich life। जब वो अमीर ज़िंदगी जीने की जिद कर रही थी तो वो आसानी से अपनी सारी खुशियों को समर्पित करना जानता था उसको। When Mathilde
रेफ्यूजेस टू गो टू द पार्टी, जब मैथिल ने पार्टी में जाने के लिए रेफ्यूज़ किया, इनकार किया, ही ट्राइज हिज बेस्ट टू मेक हर एग्री, तो उसे सहमत करने के लिए उसने पूरी कोशिश की। ही गिव्स हर 400 फ्रेंचेस टू बाई अ प्रिटी गाउन, अच्छा गाउन खरीदने के लिए उसने उसे 400 फ्रेंचेस दे दिए। दिस अमाउंट ही हैड बीन सेविंग टू परचेज अ गन फॉर हिमसेल्फ, ये अमाउंट उसने खुद के लिए गन खरीदने के लिए रख रखा था, लेकिन उसकी खुशी के लिए उसने उसे दे दिया। ऑन द डे ऑफ द बॉल, पार्टी के दिन, मैथिल अगेन ग्रम्बल्स, फिर से घुर्राने लगती है, फिर से गुस्सा होने लगती है, दैट शी हैज़ नो ऑर्नामेंट टू वेयर फॉर द ओकेशन, कि इस ओकेशन पर पहनने के लिए उसके पास गहने नहीं हैं। फिर से इस बात के लिए वो गुस्सा करने लगती है पार्टी के दिन। देन ही सजेस्ट हर दैट शी कैन बोरो इट फ्रॉम हर रिच फ्रेंड मैडम फॉरेस्टर, फिर वो कहने लगता है कि वो मैडम फॉरेस्टर से इसे उधार ले सकती है। इन द पार्टी वेयर एज मैथिल डांस्ड अप टिल 4 o'clock इन मॉर्निंग, पार्टी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैथिल ने सुबह 4 बजे तक उसने डांस किया। लूजर वॉज हाफ एस्लीप इन स्मॉल रूम सिंस मिडनाइट, आधी रात से ही लूजर एक छोटे से कमरे में पहले से ही सो गया था, और आधा सा सोया हुआ आधा जगा सा था, क्योंकि उसे अपनी पत्नी की चिंता थी। व्हेन ही कम्स टू नो अबाउट द लॉस्ट ऑफ नेकलेस, जब उससे पता चला कि नेकलेस खो चुका है, ही डज नॉट रेब्यूक हिज वाइफ, तो वो अपने पत्नी को डांटता नहीं है। रादर टू पे ऑफ द डेप्थ ऑफ 18,000 फ्रेंचेज, बजाय उसके वो 18,000 फ्रेंचेज चुकाने के लिए तैयार हो जाता है। ही ओवरवर्कड फॉर 10 ईयर्स, और 10 साल वो ज़्यादा मेहनत करता है। एंड सफ़र अदर इनकन्वीनियंसेस लाइक शिफ्टिंग टू स्मॉलर हाउस, और बहुत ज़्यादा असुविधाएं उसे झेलनी पड़ती हैं, जैसे कि छोटे से घर में जाना। देयरफॉर वी कैन से, इसलिए हम कह सकते हैं दैट लूजर वॉज अ सिंपल मैन हु लव्ड हिज वाइफ, हम कह सकते हैं कि लूजर एक साधारण व्यक्ति था जो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था। क्वेश्चन 3 है, डू यू थिंक इट वॉज अनफॉर्चुनेट फॉर मैथिल टू हैव मैरिड लूजर, क्या आप सोचते हैं मैथिल के लिए ये दुर्भाग्यशाली था कि उसकी लूजर से शादी हुई? वाई, अगर सोचते हैं, जो भी सोचते हैं वो क्यों सोचते हैं? तो आंसर है मैथिल वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गर्ल विद ऑल द चार्म एंड ब्यूटी, वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी और सारे आकर्षण उसके अंदर थे। बट हर फेट मेड हर कंप्रोमाइज विद अ रियलिटी ऑफ लाइफ, लेकिन दुर्भाग्य की वजह से, और उसके भाग्य ये था, सच्चाई ज़िंदगी की ये थी कि उसे अपने जीवन में बहुत सारे कंप्रोमाइज़ करने थे। शी हैड टू मैरी अ मिडिल क्लास पुअर क्लर्क, उसे एक मिडिल क्लास के साधारण मध्यम वर्गीय परिवार के गरीब से क्लर्क से शादी करनी पड़ी। वर्किंग विद द मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, जो कि पब्लिक इंस्ट्रक्शन की मिनिस्ट्री में कार्य करता था। बट हु आई फील दैट शी वॉज फॉर्चुनेट टू गेट अ हस्बैंड हु वॉज डिवोटेड टू हर, लेकिन मुझे लगता है, आप अपनी तरफ से बता रहे हैं इस आंसर को, कि मुझे लगता है कि वो भाग्यशाली थी कि इस तरह का उसे पति मिला। लूजल दो नॉट सो वेल ऑफ वॉज अ सिंपल मैन, लूजल हालांकि बहुत पैसे वाला नहीं था, लेकिन साधारण व्यक्ति था। ही वॉज केयरिंग एंड लविंग, पैसे वाला ना होने के बाद भी वो परवाह करने वाला था और प्यार करने वाला था। ही वॉज काम इनफ टू कंप्रोमाइज़ विद ऑल सॉर्ट ऑफ सिचुएशन, सारी स्थितियों में वो समझौता करना जानता था। ही वॉज सिंपैथेटिक टू हिज वाइफ एंड अंडरस्टूड हर सेंटिमेंटल्स वेल, वह अपनी पत्नी के साथ में समझौता करना पसंद करता था और उसे सहानुभूति देना पसंद करता था और हमेशा उसे खुश रखना पसंद करता था, उसकी भावनाओं की कद्र किया करता था। When मैथिल lost द नेकलेस, जब मैथिल ने नेकलेस को खो दिया था, लूजर मेड ऑल एफर्ट टू फाइंड इट, तो लूजर ने सारे प्रयास किए उसे खोजने के लिए, उसे ढूंढने के लिए। लेटर ही ऑल्सो ओवरस्टैंड हिमसेल्फ टू फेस द ट्रेजिक टर्न ऑफ लाइफ, बाद में उसे ज़िंदगी के कठिन परिस्थितियाँ भी झेलनी पड़ी। मैथिल वॉज फेटेड हर
ruined not because of her husband but because of her ambition। मैथिल्ड के साथ में जो दुर्भाग्य की शिकार होना पड़ा उसे, वो उसके पति की वजह से नहीं बल्कि अपने एम्बिशन के वजह से, बल्कि अपने महत्वाकांक्षा की वजह से उसे सब ये झेलना पड़ा। इट वॉज हर हाई फीलिंग एंड हर डिजायर टू शो ऑफ। ये उसकी उच्च भावनाएं थी, ऊंची भावनाएं थी और गहरी उसकी इच्छा थी दिखावा करने की। दैट मेड हर बोरो अ ज्वेलरी एंड दैट कॉज्ड ऑल ए बिल। जिसकी वजह से उसने एक ज्वेलरी, एक वो नेकलेस था उसको उधार लिया और उसकी वजह से ये सारी बुराइयां, ये सारी ज़िंदगी में खराबियां, परेशानी उसे झेलनी पड़ी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इन व्हाट वे वॉज मैडम फॉरेस्टर डिफरेंट फ्रॉम मैडम लूजल। किस तरीके से मैडम फॉरेस्टर जो उसकी फ्रेंड थी वो किस तरह से मैडम लूजल से डिफरेंट थी, अलग थी, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए आंसर देख लेते हैं। मैडम फॉरेस्टर एंड मैडम लूजल बोथ आर कॉन्ट्रेरी टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्रेरी हैं, यानी कि अपोजिट हैं, बिल्कुल अलग हैं। मैडम फॉरेस्टर इज़ अ रिच एंड हाई प्रोफाइल लेडी। मैडम फॉरेस्टर एक अमीर है, हाई प्रोफाइल लेडी है। शी इज़ कम्प्लीटली मटेरियलिस्टिक एंड फॉर्मल। वो औपचारिक है पूरी तरह से। वन मैडम लूजल गोज़ टू आस्क हर फॉर ज्वेलरी, जब उसके पास वो ज्वेलरी के लिए जाती है, शी शोज़ हर एफ्लुएंसी पुटिंग अ लार्ज ज्वेल बॉक्स बिफोर हर एंड सेज। तो उसके सामने पूरा बड़ा सा बॉक्स रख देती है और कहती है चूज़ माई डियर, तुम्हें जो लेना है वो देख लो। शी इज़ वेरी मच फॉर्मल विथ मैथिल्ड। मैथिल्ड के साथ बहुत फॉर्मल है, वो औपचारिक है। मैथिल्ड टेक्स अ डायमंड नेकलेस फ्रॉम हर फॉर द पार्टी। पार्टी के लिए वो उसमें से डायमंड नेकलेस को ले लेती है। विच अनलकीली शी लॉसेज, जिसे वो खो देती है। मैथिल्ड रिप्लेसेज द नेकलेस विद ग्रेट ट्रबल। बड़ी परेशानी के साथ मैथिल्ड उसे रिप्लेस करती है, उसे वापस करती है। व्हेन शी गोज टू रिटर्न इट मैडम फॉरेस्टर वेरी ड्यूडली सेज। जब उसे वापस करने जाती है तो मैडम फॉरेस्टर बहुत ज़्यादा हृदयता के साथ कहती है दैट शी शुड हैव रिटर्न इट सूनर, कि उसे ये जल्दी वापस कर देना चाहिए। एंड दैट शी माइट हैव नीडेड इट, और उसे ज़रूरत पड़ सकती थी। टुवर्ड्स द एंड, अंत तक, व्हेन मैथिल्ड टेल्स हर माइजरी टू हर, शी सिंपली पेज दैट हर नेकलेस वॉज अ पेस्ट। तो जब अंत में वो बताती है मैथिल्ड उसे, अपनी फ्रेंड को, अपनी दयनीयता के बारे में, तब उससे साधारण रूप से कह देती है कि ये तो एक नकली था, मतलब उसके अंदर दिखावा नहीं था। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ मैथिल्ड लूजल इज़ एन ऑनेस्ट लेडी। मैथिल्ड लूजल की बात करें तो वो एक ईमानदार महिला है। शी इज़ इनफॉर्मल, वो इनफॉर्मल है, किसी के साथ औपचारिकताएँ नहीं दिखाती है। शी हेजिटेट्स टू गो टू फॉरेस्टर। फॉरेस्टर के पास जाने में वो झिझकती है। आफ्टर लॉसिंग द नेकलेस, नेकलेस को खोने के बाद। एंड मैनेजेस टू रिप्लेस इट, और जब तक उसे उसकी जैसा दूसरा नहीं मिल जाता तब तक उसके पास नहीं जाती है। विद द सेम वन विच कॉस्टेड हर 36,000 फ्रेंचेज। दूसरा नहीं मिल जाता जो जिसकी कीमत बिल्कुल वैसा के वैसा दिखने वाला, जिसकी कीमत 36,000 फ्रेंचेज थी। इट ruined हर लाइफ, जिससे पूरी ज़िंदगी उसकी बर्बाद हो गई। शी फील्स stunned when she comes to know that the necklace was artificial। जब उसे पता चलता है कि नेकलेस आर्टिफिशियल था तो वो आश्चर्यचकित हो जाती है। शी इज़ सिंपल एंड हार्ड वर्किंग टू। वो साधारण है और कठिन परिश्रमी भी है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। पूछा गया व्हाट डू यू थिंक वुड हैव हैपन इफ़ मैथिल्ड हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस दैट नाइट। आप इसे मन से भी लिख सकते हैं। पूछा गया है कि क्या होता अगर उस रात नेकलेस नहीं खोया होता। तो आपके अनुसार क्या लगता है कि उस दिन अगर नेकलेस नहीं खोया होता तो क्या होता, इसकी ज़िंदगी में क्या होता, क्या परिवर्तन आए होते, ये सब बताना है। मैथिल्ड हैड बोरोड द नेकलेस फ्रॉम हर रिच फ्रेंड मैडम फॉरेस्टर टू वेयर एट द पार्टी। मैथिल्ड ने अपनी फ्रेंड से, अपनी अमीर दोस्त से नेकलेस को उधार लिया उस पार्टी में पहनने के लिए। अनलकीली द नेकलेस वॉज लॉस्ट बाई हर। दुर्भाग्य से नेकलेस उसके द्वारा खो दिया गया। टू गेट अ न्यू नेकलेस दे हैड टू बोरो 18,000 फ्रेंचेज। नया नेकलेस लाने के लिए उसे 1800 फ्रेंचेज
में खरीदना पड़ा। अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट टू रीपे द डेप्थ दे हैड टू लीड माइजरेबल लाइफ फॉर 10 ईयर्स। उसकी कीमत चुकाने के लिए, उसके कर्ज को चुकाने के लिए और उस कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए उन्हें 10 साल लगे। हैड मैथिल नॉट लॉस्ट द नेकलेस, यदि नेकलेस मैथिल ने नहीं खोया होता, हर हस्बैंड वुड नॉट हैव बोरोड मनी, देयर लाइफ वुड हैव बीन बेटर। तो उसके पति ने पैसा उधार नहीं लिया होता, उनकी ज़िंदगी बेहतर होती। दो दे वुड नॉट हैव लेड लग्जरीज लाइफ, भले ही उनकी ज़िंदगी में लग्जरीज नहीं होती, येट दे वुड एट लीस्ट हैव बीन फ्री फ्रॉम द हार्ड डिफ़िकल्टीज ऑफ लाइफ, लेकिन कम से कम ज़िंदगी की कठिनाइयों से तो वो दूर रह सकते थे। दे वुड नॉट हैव हैड टू शिफ्ट टू अ चीप 1 रूम हाउस, एक कमरे के सस्ते से घर में उन्हें नहीं रहना पड़ता। एंड पुट सो मच हार्ड लेबर, और इतनी ज़्यादा कठोर परिश्रम मेहनत नहीं करनी पड़ती। दे स्टिल वुड हैव हैड अ सर्वेंट इन द हाउस, उनके घर में अभी भी नौकर होते। एंड मैथिल वुड नॉट हैव टू डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क बाय हर सेल्फ, मैथिल को सारे घरेलू कार्य खुद से नहीं करने पड़ते। हर हस्बैंड वुड नॉट हैव हैड टू वर्क इन द इवनिंग एंड लेट इन द नाइट, उसके पति को शाम को और देर रात तक काम नहीं करना पड़ता। शी वुड नॉट हैव हैड टू टॉयल हार्ड एंड बिकम रफ एंड ओल्ड, उसे कठोर परिश्रम नहीं करना पड़ता और वो कठोर और अपने आप को रफ नहीं बना पाते। अगर उसका शरीर पूरी तरह से रफ और बिल्कुल मुरझाया नहीं हो जाता अगर उसने उस रात नेकलेस नहीं खोया होता। तो सारी बातें दी हुई हैं कि नेकलेस कैसे खोया, और शुरू में एक पैराग्राफ में लिख दिया गया है। फिर बताया गया है कि अगर नेकलेस नहीं खोया होता तो क्या उसकी ज़िंदगी में परिवर्तन आते, उसकी ज़िंदगी इससे बहुत ज़्यादा बेटर हो सकती थी। तो यहाँ इसके साथ में आपका चैप्टर फिनिश होता है। चैप्टर के सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। इन्वोकेशन भी आपको चैप्टर पूरा पढ़ा दिया गया है, उस चैप्टर में एक्सट्रैक्ट आपको बता दिए। इस चैप्टर को पूरा पढ़ाया है, उसके पूरे आपको एक्सट्रैक्ट यहाँ पर बताए हैं और सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए हैं। अब आपका काम है इन सारे क्वेश्चंस को लर्न करना और इसको सीखना। कल के वीडियो में मैं इन दोनों चैप्टर से आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं। आपको नीचे तुरंत कमेंट बॉक्स में लाइव सेशन में ही जवाब देने पड़ेंगे। मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पूछ सकता हूं या फिर मैं शॉर्ट आंसर टाइप वैसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। आपको नीचे तुरंत जवाब देने पड़ेंगे, पता चल जाएगा कि आपको कितना मालूम है, कितना आपने लर्न किया है, कितना आपने रिवीजन किया है। एक और तरीका, बेटर तरीका लेके आने वाला हूँ कल ही, वो पता चलेगा आपको कल के वीडियो में, कल के लाइव सेशन में, कि एक और तरीका हो सकता है जिससे आपको टेस्ट आपका तुरंत बता दिया जाए, जिससे आपका टेस्ट का बेटर तरीका हो सकता है, जिससे मुझे पता पड़ जाए कि आप लर्न कर रहे हैं या नहीं। तो वो कल के वीडियो में बताऊंगा एक बेटर तरीका। और इस वैसे कमेंट बॉक्स वाला तरीका तो है, लेकिन कमेंट बॉक्स से क्लियर नहीं पता पड़ रहा है कि आप देख कर भी बता सकते हैं, लेकिन तुरंत कमेंट बॉक्स में 1 आंसर टाइप 1 वर्ड के क्वेश्चन होंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, उनको कमेंट बॉक्स में पूछा जा सकता है, लेकिन लॉन्गर क्वेश्चन होंगे उनको कमेंट्स में नहीं लिखा जा सकता। तो उसके लिए बेटर तरीका टेस्ट का क्या हो सकता है वो मैं कल बताऊंगा। हो सकता है उसको कल अप्लाई भी करूँ उस तरीके को। सो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोज आपके चैप्टर के बिलोंग करते हुए, ग्रामर के बिलोंग करते हुए चैप्टर लगातार यहाँ पर लेके आ रहा हूँ। और लगातार ये लाइव क्लास जारी है और लगातार चलती रहेगी और हमेशा चलती रहेगी। और उसमें सारे ग्रामर सेक्शन, जितनी भी राइटिंग स्किल है, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।